हेलो व्यूअर्स, मैं हूं साद आलम। आज हमारे साथ है रिफत ज़हरा, जिन्होंने इस बार जामिया बीएलएलबी का एग्ज़ाम क्रैक किया है और ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आई है। आइए उनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो रिफत, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जामिया में सिलेक्शन हुआ और ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आई। Thank you very much. तो रिफत, कैसा लग रहा है आपको? I am feeling very happy and proud of myself. तो रिफत, मैं ये जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? मैं प्रयागराज के गांव मलावा बुजुर्ग से हूँ। अच्छा, डियर व्यूअर्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि रिफत एक छोटे से गांव से है और इन्होंने जामिया के साथ साथ क्लैट में भी 1118 रैंक के साथ जीएनएलयू गांधीनगर में भी सिलेक्शन ले लिया है। तो रिफत, आप फ्रेशर हैं या ड्रॉपर? I am a dropper. आप ड्रॉपर हैं, तो आपने 12 कौन से ईयर में पास आउट की थी? 2024 में। 2024 में। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपका बैकग्राउंड कौन सा था? 11 12 जो था Humanities stream. ह्यूमैनिटीज से था। और तो आपने ये लॉ फील्ड ही क्यों चूज की? आप कोई और से फील्ड में भी जा सकती थी। My father suggested it for me, तो मतलब मैंने रिसर्च की थी एंड मतलब अच्छा लगा, इस वजह से I chose to give CLAT और फिर मतलब लॉ फील्ड में मतलब। क्या आपने लास्ट ईयर क्लैट का एग्जाम दिया था? हाँ, 2 बार दिया है, CLAT 2024 और CLAT 2025 भी। क्या रैंक आई थी आपकी क्लैट 2024 में? 2024 में नहीं हो पाया था, मेरी 5155 रैंक थी, तो फिर से दिया तो इस बार इम्प्रूव हुई है। अच्छा रिफत, आप एमएलएस के कौन से बैच में थी? एंड गेम एंड संघर्ष। तो आप ऑनलाइन में थी या ऑफलाइन वाले में थी? ऑनलाइन। ऑनलाइन। क्लासेस ऑनलाइन होती थी? हाँ, ऑनलाइन बैच। तो रिफत, ऑल इंडिया रैंक 2 लाने की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मैंने क्लैट दिया था तो मेरा वहाँ से बेस ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग था, तो जब जामिया की प्रिपरेशन की तो फैसल सर ने गाइड किया था कि सबसे ज़्यादा जीएस एंड सीए पे फोकस करना है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, और पीवाईक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि उससे पैटर्न पता चलता है जामिया का, और रिपीट क्वेश्चंस भी कुछ रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व किया था और मॉक सॉल्व करके जो वीक एरियाज हैं उस पर फोकस ज़्यादा किया था। अच्छा रिफत, सब्जेक्ट वाइज को लेके क्या स्ट्रेटेजी थी आपको? लीगल को लेके क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे लीगल मेरा कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर था, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, तो एमएलएस पे जो क्लासेस चलती थी उससे प्रैक्टिस किया था, और आई जस्ट नीडेड मोर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मतलब पैटर्न चेंज रहता है, क्लैट का पैसेज बेस्ड आता है और जामिया का पैटर्न अलग होता है। तो मतलब आयशा मैम की क्लासेस जो थी 500 क्वेश्चंस की, उससे मैंने प्रैक्टिस किया था, वो क्वेश्चंस लगाए थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसको प्रिपेयर किया था। करंट अफेयर्स वाला पार्ट कैसे कवर किया था आपने? करंट अफेयर्स मेरा दिसंबर तक प्रिपेयर था, तो उसके बाद से जो थे वो उस पर ज़्यादा फोकस करना था। उसके लिए हुजैफ सर की क्लासेस की थी और जो एमएलएस से पीडीएफ्स मिले थे करंट अफेयर्स के, मंथली करंट अफेयर्स के, उससे कवर किया था। अच्छा, इंग्लिश में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत आती है, इंग्लिश वाला पार्ट कैसे कवर किया था आपने? वोकैबुलरी के लिए गुफरान सर की क्लासेस की थी, और मेरा ग्रामर थोड़ा सा वीक था, तो उसके लिए एग्जाम वेदा एक वेबसाइट है, उस पर ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, तो आई यूज टू सॉल्व फ्रॉम देम, और जो भी गलती होती थी उसको लिख लेते थे, एंड आई यूज टू रिवाइज इट ऑन रेगुलर बेसिस, तो फिर उससे हो गया था कवर। अच्छा, जीएस वाले पार्ट को किस तरह कवर किया था? जीएस के लिए रिजा मैम की क्लासेस लगाई थी, और ल्यूसेंस जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और जो मिसलेनी वाला है, ये सारा मतलब पूरा प्रिपेयर किया था मैंने। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को कैसे कवर किया था? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी क्लैट में ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था, तो बस फैसल सर की क्लासेस से प्रैक्टिस की थी, और जो उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट्स बताए तो वो रिवाइज कर लिया था। रिफत, आप एमएलएस कोचिंग और उनकी फैकल्टी और टीचर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ऑफ कोर्स आई वुड, मतलब जो भी जामिया के लिए प्रिपेयर करना चाहती हैं, जामिया और एएमयू दोनों के लिए, आई वुड सजेस्ट कि एमएलएस इज़ द बेस्ट कोचिंग। एमएलएस के मतलब 6 to 7 क्लासेस चलती थी डेली, एंड मतलब आई यूज टू अटेंड देम, और सारी क्लासेस मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छी थी, एंड दे हेल्प मी अलॉट। सारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई थी, एंड जो मॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थे, क्योंकि जामिया के बहुत सारे क्वेश्चंस जो मॉक्स से आए हैं, और जो रिसोर्सेज दिए गए थे एमएलएस की तरफ से, मंथली पीडीएफ्स करंट अफेयर्स के एंड वन वर्ड क्वेश्चंस के जो पीडीएफ्स थे, उसमें से भी बहुत हेल्प मिली थी। तो रिफत, आपने 2 कॉलेज सिक्योर कर लिए हैं, जीएनएलयू और जामिया। तो आपका क्या फाइनल डेस्टिनेशन होगा?
एक तरफ है GNLU और एक तरफ है जामिया। आई थिंक मतलब दोनों ही बहुत ही रिनाउंड और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड बट आई वुड लाइक टू चूज़ JNLU बिकॉज NLU टैग मैटर्स एंड मतलब जामिया मैंने सेफ साइड के लिए दे दिया था क्योंकि क्लैट 2025 का सिनेरियो ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे और एक एस्पिरेंट ने केस कर दिया था अगेंस्ट द कंसोर्टियम, तो इस वजह से रिजल्ट उसका डिले हो रहा था। सो आई जस्ट गेव जामिया एज अ सेफर साइड बट आई वुड चूज़ JNLU। अच्छा रिफत, आपने कुछ आगे प्लानिंग करी है 5 साल जब आपका ये लॉ फील्ड में जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी आफ्टर 2030, तो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी हो? अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। आई वॉन्ट टू बी ओपन टू द पॉसिबिलिटीज़, मतलब अभी 5 ईयर्स में आई विल सी कि लॉ ग्रेजुएट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, देन आई विल डिसाइड लेटर। अच्छा रिफत, आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है, तो व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे कि रैंक 2 वाले के कितने मार्क्स बनने हैं, तो आपके कितने मार्क्स बनने हैं कैलकुलेट करने के बाद? मेरा 107 है। मतलब सेंचुरी लग गई है। अच्छा रिफत, ये बताइए MLS के जो मार्क्स होते थे उसमें आपके कितने मार्क्स आते थे? 90 प्लस एवरेज था और 1-2 बार मतलब 100 प्लस भी गया है। मतलब उसमें भी सेंचुरी जाती थी। अच्छा, आपने जो मॉक्स लगाए थे उससे आपको लगता है कि प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिली थी? ऑफ कोर्स, मतलब मॉक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है कि कितने टाइम तक किस सेक्शन को देना है, और उसके साथ फोकस होना चाहिए कि 2 आवर्स फोकस डेविएट ना हो जब एग्ज़ाम दें, और उसके साथ साथ वीक एरियाज़ पता चलते हैं, तो वीक एरियाज़ पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा स्कोर। तो कुछ टॉपर्स तो कहते हैं कि हम 2-3 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन वो झूठ कहते हैं। आइए इनसे जानेंगे ये कितना घंटा पढ़ती थी। रिफत, आप कितने घंटे पढ़ती थी? 6 to 7 आवर्स, मतलब आवर्स मैटर नहीं करते, ज़्यादा मैटर करता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली अगर पढ़ाई करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा रिफत, मतलब कि आवर्स मैटर नहीं करते, कंसिस्टेंट रहना है आपको तो हो जाएगा। तो अभी जो 2026 के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जामिया BLLB के लिए या और BLLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनके लिए कुछ आप गाइडेंस या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे? जामिया के लिए आई वुड सजेस्ट कि सबसे ज़्यादा फोकस GS एंड करंट अफेयर्स पे करें क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, और उसके बाद जो वीक एरियाज़ हैं उन पे ज़्यादा वर्क करें। मतलब स्ट्रॉन्ग एरियाज़ तो हो ही जाएंगे, वीक एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और कंसिस्टेंटली बस पढ़ाई करनी है कि अपने मिस्टेक्स को रिवाइज करते रहें और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहें तो हो जाएगा। चलिए, थैंक यू रिफत, और मैं ये दुआ करता हूँ आपको आपकी लॉ फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले, और थैंक यू।